सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। पाकिस्तान के लिए अमेरिका की एक विशेष योजना सामने आ रही है। 2011 में परवान चढ़ी न्यूक्लियर स्नैच ऑपरेशन की योजना, एटमी बॉम्ब को कब्जे में लेने की थी योजना। अमेरिका में इसके लिए एक विशेष यूनिट तैयार की गई। न्यूक्लियर स्नैच आपातकाल में किया जाता है और इसकी योजना बन गई थी 2011 में। अब इस योजना को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पाकिस्तान के लिए ये अमेरिका की योजना थी जो कि 2011 में परवान चढ़ी। इस ऑपरेशन के तौर पर हुआ क्या, इसकी डिटेल भी आपको देंगे, लेकिन एटमी बम को कब्जे में लेने की थी इसके जरिए मंशा और योजना, और इसके लिए बाकायदा एक विशेष यूनिट तैयार की गई थी। ये जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए, पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका में भी आशंकाओं के बादल मंडराते रहते हैं। ऐसे में अमेरिका में पाकिस्तान से एटम बॉम्ब छीनने की परिकल्पना पर भी चर्चा हुई। क्या है यह परिकल्पना, ये आपको बताते हैं। अमेरिकी खुफिया और सैन्य हलकों में न्यूक्लियर स्नैच ऑपरेशन या रेंडर सेफ मिशन जैसी योजनाओं की चर्चा लंबे समय से होती रही। ये योजनाएं ऐसी स्थिति में इस्तेमाल के लिए होती हैं जब किसी देश के परमाणु हथियार असुरक्षित हो जाएं, असुरक्षित हाथों में चले जाएं, या फिर आतंकी समूहों के हाथ लगने का खतरा हो। आप देखिए, विकिलीक्स और वॉशिंगटन पोस्ट जैसे सोर्सेस में वक्त वक्त पर इस बात का खुलासा हुआ कि अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित रहा है। 2010 में द टाइम्स की एक रिपोर्ट बाकायदा सामने आई और इसके मुताबिक अमेरिका ने एक विशेष यूनिट बनाई थी, गठित की थी, जो परमाणु हथियारों को जब्त करने या फिर निष्क्रिय करने के लिए तैयार है। जी हां, 2011 में आपको याद होगा ओसामा बिन लादेन के पाकिस्तान के ही एबटाबाद में मारे जाने के बाद पाक अमेरिकी रिश्तों में कितना तनाव था। और आज की तारीख में अमेरिका के रुख को देखकर ऐसा लगता है कि वो उस दौर को भुला चुका है पूरी तरह से। उस समय यह बात जोर शोर से चली कि अमेरिका ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों की पहचान कर ली। और देखिए 2011 में क्या हुआ, जिसका जिक्र अभी समीर ने किया है। 2011 में NBC न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया, अमेरिका के पास पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को सुरक्षित करने के लिए एक गुप्त योजना है जिसमें ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड शामिल है। और वीके दत्ता सर, सवाल तो यही है कि क्या योजना जो स्नैच पॉलिसी अमेरिका की तरफ से 2011 में बनाई गई, अब क्योंकि पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है कि कैसे आतंकवादियों को पालता पोसता 3 दशकों से वो कर रहा है, या फिर किस तरह से वहां पर जब आतंकी मारे जाते हैं तो सेना के जो अधिकारी है वो मरसिया पड़ते, यानी कि आतंक का कैसा राज है, अब उस पॉलिसी को अमेरिका को एग्जीक्यूट करना चाहिए, आपको लगता है क्या? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान खुद ही एक टेररिस्ट स्टेट है, एक रोग नेशन है, और ये अभी उजागर हो गया उप संदूर के दौरान। और उससे पहले भी हमको मालूम था कि जितना दुनिया भर में टेररिज्म, आतंकवाद फैला है वो पाकिस्तान के माध्यम से फैला है। हर एक जगह जहाँ भी हमले हुए, चाहे 9/11 हो, उसके बाद जो 9/11 बोलते हैं, 26/11 हो, जितने भी हमले हुए हैं दुनिया में, यूरोप में हो, ट्यूब रेलवे में जितने UK में हमले, सब जगह पे पाकिस्तान के द्वारा ट्रेन करे गए जिहादियों ने हिस्सा लिया है। और ये पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के आर्मी का चीफ, पाकिस्तान का DG ISI, ये सारे के सारे इस टेररिज्म के अंदर लिप्त हैं। और अगर ये लिप्त हैं तो हमें ये खतरा था कि ये कहीं हथियार किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ ना लग जाए। ये तो पाकिस्तान खुद ही टेररिस्ट नेशन है एक। ये वो लोग हैं जो जिहादी हैं, जिनकी मानसिकता वो है, जिनका आर्मी का चीफ आज के दिन में खुलेआम एक मदरसे का पढ़ा हुआ मौलाना है। आप ये समझ के चले कि कितना बड़ा खतरा पूरी दुनिया के ऊपर है। और ये जो DG ISPR का फादर था, उसके पिताजी वो ओसामा बिन लादेन के साथ मिले हुए थे, UTM करके उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा था, और पूरा न्यूक्लियर हथियार असला किस प्रकार बनाया जाए ये ओसामा बिन लादेन को बेचने वाला था। 9/11 से पहले की बात है ये। अगर मान लीजिए ओसामा बिन लादेन के पास उस समय क्षमता होती कि न्यूक्लियर बम कैसे फाड़ना है, तो अमेरिका के ऊपर न्यूक्लियर बम चल चुका होता। तो ये दुनिया को समझना चाहिए कि एक ऐसा मुल्क है जो टोटली अनस्टेबल, अनरिलायबल, जिहादी, फंडामेंटलिस्ट नेशन,
और इसके ऊपर लेकिन सर आज की तारीख में तो अमेरिका उस दौर को ऐसा लगता है पूरी तरह से भूल गया है। अब तो पाकिस्तान उसे जिम्मेदार भी नजर आ रहा है, महान भी नजर आ रहा है। 2011 में जो मैसेज देने की कोशिश की गई, आज उसे क्यों भुला दिया गया? क्यों आतंकवाद की परिभाषा, डेफिनेशन समय समय पर बदलती रहती है अमेरिका के लिए भी? यह भी तो एक अहम सवाल है। बिल्कुल, देखिए अमेरिका जो है जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटजी के अंदर जो इक्वेशंस आ जाते हैं कि क्या पाकिस्तान चीन के नज़दीक जा रहा है, क्या अमेरिका को पाकिस्तान की आवश्यकता पड़ेगी अफगानिस्तान में या इस थिक्के के अंदर कोई अपना कार्रवाई करने के लिए, क्या अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल करके ईरान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो जिसको बोलते हैं ना ज्योग्राफिक लोकेशन, वो अंग्रेजों ने इस प्रकार से इसको बनाया था कि आगे चल के उनके काम आता रहे और लगातार वो इसका इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। पहले इंग्लैंड करता था, यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने अफगानिस्तान के माध्यम से अगर रूस के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए स्कार्दू के अंदर इन्होंने कूक करवाया। मेजर विलियम जिसने कि वो ब्रिगेडियर साहब जो थे स्टेट फोर्स के। बिल्कुल सही बात है सर, वो कहानी लंबी हो जाएगी, लेकिन इस वक्त आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा प्रहार करने की जरूरत है और मानवता में बिलीव करने वाले सभी देशों को इसके लिए एक साथ आना ही होगा। भारत का ये मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप।